आज जो लोग हैं ना बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा ही परेशान, और वो परेशान है तो आखिर उनकी गलती क्या है। जमीन सर्वे से पहले अगर आप भी ये काम नहीं करेंगे तो आप भी इतने परेशान हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। जितना समय नजदीक आएगा यानी एक बड़ा समस्या आपके साथ उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जमीन सर्वे से पहले आपको भी ये काम कर लेना है और आपके लिए भी ये काम बेहद ही महत्वपूर्ण है। आखिर कौन सा काम है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या हमारा नियम कहता है, क्या हमारा कानून कहता है। तो देखें, जमीन का जो सर्वे हो रहा है, कोई भी जो जमीन का ये टुकड़ा है, ये जमीन है, और सर्वे के बाद यानी जैसे ही जमीन का सर्वे होगा यानी सर्वे के बाद जमीन का बन जाएगा खतियान, या अभी भी खतियान है लेकिन अभी ये खतियान किसी और के नाम से है, और सर्वे के बाद ये बनेगा नया खतियान, और नया खतियान में नाम जो दर्ज होगा यानी नया एक तरह से जो अधिकारी है ये उनका नाम दर्ज होगा, जिसको कह सकते हैं नया उत्तराधिकारी है उसका नाम दर्ज होगा जो हकदार है। अभी रामचरण सिंह है, इनका नाम से जमीन का खतियान, अब इनके नाम से जमीन का खतियान है। इनका 2 बेटा था, एक बेटा का नाम अतुल सिंह है, दूसरा बेटा का नाम प्रमोद सिंह। दादा के नाम यानी अभी वर्तमान में राजेश सिंह, मुकेश सिंह और रितेश सिंह के लिए अगर देखा जाए, साथ में पप्पू सिंह, विनोद सिंह के अगर लिए देखा जाए तो खतियान जो है रामचरण सिंह उनके दादा के नाम से है। अब है कि दादा के नाम से खतियान है तो कानूनी तौर पर जमीन में तो पोता हकदार होगा ही, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखें, अतुल सिंह के 3 बेटे हैं और प्रमोद सिंह के 2 बेटे हैं। अतुल सिंह काफी बड़े थे और अतुल सिंह से ये प्रमोद सिंह काफी छोटे थे। बड़े थे, पूरा जितना भी घर का खेती बाड़ी का है, संपत्ति का यानी जमीन जो हो, जो भी खेती था वो सारा कुछ अतुल सिंह देखते थे। प्रमोद सिंह बाहर में रहकर पढ़ाई करता था, ये बड़े भाई थे, ये पूरी देखभाल जो है वो करते थे। जरूरत पड़ने पर ज्वाइंट में प्रॉपर्टी बेची भी गई। आज लोगों की ये समस्या अगर आज भी आप भी सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। यानी प्रमोद सिंह और अतुल सिंह यानी दोनों जो है एक तरीके से कहे परिवार का कोई कार्य होगा उसके लिए उन्होंने जमीन को बेच दिया। जमीन अतुल सिंह और प्रमोद सिंह यानी जो उनके भाई हैं, जो कि बाहर रहते थे, पढ़ाई करते थे, वो दोनों की सहमति से जमीन को बेचा गया। लेकिन प्रमोद सिंह जो है अतुल सिंह से काफी छोटे थे, इसलिए जब जमीन की यहाँ पर रजिस्ट्री की बारी आई यानी जमीन का जब सेल डीड तैयार होने का बात आया, यानी होता है ना कि विक्रेता जो है वो जमीन की रजिस्ट्री में जाएगा और सेल डीड पर सिग्नेचर करेगा, और ये सेल डीड किसको मिलेगा? जमीन का खरीदार को। तो खरीदार का जो कागजात है उस पर सिर्फ अतुल सिंह ही सिग्नेचर किया। यानी अतुल सिंह ने छोटे भाई को कहा भी, प्रमोद सिंह को, कि जमीन की रजिस्ट्री करना है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप है ही, हमको उस संपत्ति से कोई लेना देना है ही नहीं। आज ये समस्या देखने को मिल रहा है और ये बड़ा समस्या है बड़ा भाई होने के नाते। यानी अतुल सिंह जो है वो काफी खुश हो गया, परिवार में काफी सहमति थी, कोई समस्या नहीं था यानी, लेकिन आज ये समस्या एक बड़ा समस्या देखने को मिल रहा है। खरीदार जो है यानी अतुल सिंह ने सिग्नेचर तो कर ही दिया और देखा कि नहीं, प्रमोद सिंह तो अभी छोटा ही है लेकिन बालिग है वो। प्रमोद सिंह जो है उन्होंने दस्तखत नहीं किया, लेकिन फिर भी खरीदार ने कागजात जो है तैयार कराया और साथ जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया, इसलिए कि किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होने के कारण उनका दाखिल खारिज भी हो गया। तो खरीदार के पास जमीन का कागजात, दाखिल खारिज सब कुछ जो है मौजूद है। लेकिन परिवार बढ़ता है, समय बीतता है
और उसके बाद घर में परिवार में मनमुटाव बढ़ने का भी संभावना काफी यहाँ पर बढ़ गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि परिवार में आपस में किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, इतना बड़ा विवाद हो गया कि आज के समय में लोग एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। यानी आज जो है ये राजेश सिंह जो है, आज के समय में ये मुकेश सिंह जो है, जो ये रितेश सिंह है, ये तीनों भाई हैं और ये अपनी संपत्ति ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो है पप्पू सिंह है और विनोद सिंह है, ये भी अपनी संपत्ति ढूंढ रहे हैं। अभी एक समय ऐसा आता है कि अतुल सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, किसी कारणवश इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और दादा जिनके नाम से खतियान है, उनकी भी मृत्यु कब की हो चुकी है, यानी बहुत पहले ये हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है बड़ा भाई भी नहीं है, लेकिन प्रमोद सिंह सभी के चाचा अभी भी जीवित हैं, यानी ये जीवित हैं। अब देखें, समस्या ये होता है कि भूमि का जो कागजात बनना है, जमीन का जो कागजात बनना है, वर्तमान में जितना जमीन शेष बचा हुआ है वो बराबर डिवाइड होना था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिली, कुछ ऐसी संपत्ति देखने को मिला जो कि यहाँ पर प्रमोद सिंह और उसके बेटे का कहना है ये तो मेरे जो एक तरह से बड़े चाचा है वो जमीन बेचे हैं, हमारे पिता तो रजिस्ट्री नहीं किए हैं, हमारे पिता का कोई दस्तखत नहीं है, हमारा पिता का कोई सिग्नेचर नहीं है। यानी ये जो है जीवित है और ये कहाँ बोलते हैं, पंचायत में। अब यहाँ पर पंचायत के द्वारा भी ये देखा गया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब जमीन का जो बात हुआ, जमीन का जिस समय सारा कुछ तय हुआ, जमीन के जो खरीदार थे, जमीन का जो एक तरह से जो जमीन को खरीदा है उन्होंने भी कुछ एक तरह से स्पष्ट नहीं किया और पंचायत को लगा कि अतुल सिंह ही जमीन बेचे हैं, इन्हीं की रजिस्ट्री है, इन्हीं का सिग्नेचर है। तो आखिरकार जो है, और आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अतुल सिंह जो है प्रमोद सिंह से ये बात जो है वो पूछे थे कि आकर जमीन की रजिस्ट्री कर दो। आज ये जमीन सर्वे से पहले एक बड़ा विवाद हो गया। आज जो है जमीन ज्वाइंट में बिका हुआ जमीन जो है, ज्वाइंट में बिका हुआ जमीन, और जो है एक तरीके से आज भूमि का जो सर्वे होगा, भूमि का एक तरह से जो दस्तावेज तैयार होगा, जमीन का जो बंटवारा होगा, उसमें जो अतुल सिंह ने जमीन बेची वो उनके हिस्से की प्रॉपर्टी चली गई। तो आज ये बड़ा समस्या देखने को मिली। तो ऐसे यानी भी समस्या है, लेकिन अब आखिरकार ये समस्या खत्म कैसे होगा? क्या इसके लिए कोई नियम है? क्या इसके लिए कोई प्रक्रिया है? यानी आज भूमि के सर्वे से पहले तो आपको जमीन का कागजात तैयार रखना है, और कागजात जिनके पास तैयार रहेगा, आज मान लेते हैं कि ये सभी भाई का यानी 2 बंटवारा जमीन का बंटवारा होगा। अतुल सिंह जो है, इनके 3 उत्तराधिकारी हैं तो तीनों का अलग अलग जमीन होगा। प्रमोद सिंह का 2 उत्तराधिकारी है तो प्रमोद सिंह का जो है नाम यहाँ पर दर्ज होगा। प्रमोद सिंह जीवित है तो या जो उनके बच्चे हैं उनका नाम दर्ज होगा। लेकिन परिवार में क्या है, परिवार में ये सहमति बन ही नहीं पा रही है, जमीन का जमाबंदी कायम नहीं हो पा रहा है, जमीन का म्यूटेशन। आज यहाँ पर जो है सरकार का प्रयास है कि सभी लोग जमीन का बंटवारा कर ले, लेकिन बंटवारा जो है, बंटवारा में यही तो समस्या है कि प्रमोद सिंह के बच्चे यानी वो जमीन को ज्वाइंट मानना नहीं चाहते जो अतुल सिंह ने बेचा है। यानी प्रमोद सिंह के बच्चे वो मानने से इनकार करते हैं, और यहाँ पर राजेश सिंह, मुकेश सिंह और रितेश सिंह इस बात पर अडिग है कि ये संपत्ति, और उनको पता है, यानी अतुल सिंह के बेटे को पता है ये बात, और ये पता हो सकता प्रमोद सिंह को भी है। लेकिन अब सही बात है, यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ चुकी है, समय बदल चुका है और बड़े भाई तो है नहीं, तो इसलिए अब ये जो है एक तरह से चुपचाप बैठे हैं, यानी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो बोल रहे हैं वो पप्पू सिंह और विनोद सिंह बोल रहे हैं। आखिरकार ये जमीन का जो है बंटवारा इसीलिए तो उलझा हुआ है कि जमीन जो है एक तरीके से जो अपना शेयर बेचा, जो अपना हक बेचा, वो स्वीकार करने को जो है यहाँ पर तैयार नहीं है। कारण ये है कि उन्होंने अपना शेयर, अपना हक नहीं बेचा,
परिवार में ना बंटवारा हुआ ही नहीं था, पहले बंटवारा हुआ नहीं था और जो भी बेचा गया वो ज्वाइंट कार्य के लिए बेचा गया। जैसे होता है ना परिवार में कोई ज्वाइंट घर में श्राद्ध करना है, कोई ज्वाइंट जो है परिवार ज्वाइंट है, घर में विवाह करना है, इसलिए प्रॉपर्टी बेची गई, इसलिए संपत्ति बेची गई। लेकिन आज का जो यहाँ पर दावा है, आज जो एक तरीके से दावा किया जा रहा है, ये दावा है यानी एक, अगर इसमें आप समझ सकते हैं कि अतुल सिंह के बेटे को जो है काफी कम शेयर मिलेगा, उनका काफी जो शेयर है वो कम हो जाएगा। जमीन सर्वे से पहले यानी जमीन के सभी कागजात आपको तैयार रखने हैं और ये जो जमीन का कागजात है, ये कागजात जमीन का, अगर जमीन की रजिस्ट्री हुई है तो जमीन का रजिस्ट्री का कागजात हो गया। साथ में यानी जो अगर आपका जमीन का रसीद कटा हुआ है तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। जमीन का खतियान है और खतियान का जिसके नाम से है यानी रसीद यहाँ पर कटा हुआ है तो कोई समस्या तो नहीं होगा। लेकिन जमीन का जो रसीद है ये किसके नाम होना चाहिए, जमीन का जो जमाबंदी है ये किसके नाम होना चाहिए, तो ये बेहद यहाँ पर जरूरी है। हम बताते हैं आपको कि किसके नाम होना चाहिए। तो जमीन का रसीद, जमाबंदी या कहे जमीन का जो लगान रसीद है, सब एक ही दस्तावेज है। तो अब इसमें जो है ऐसे लोगों का नाम होना चाहिए जो लोग वर्तमान में यहाँ पर जीवित है। तो जमीन हो सकता है कि दादा खरीदे हो सकता परदादा खरीदे हो, अब वो इस दुनिया में नहीं है, रसीद उन्हीं के नाम से कट रहा है। तो अभी वर्तमान में जो उत्तराधिकारी है, जैसे राजेश सिंह परिवार का उत्तराधिकारी है, मुकेश सिंह परिवार का उत्तराधिकारी है, रितेश सिंह परिवार का उत्तराधिकारी है, ये सभी लोग जो वर्तमान में है ये भी जीवित है, ये सभी लोग जीवित है। और यहाँ पर प्रमोद सिंह जो है ये भी जीवित है। तो जो लोग जीवित है ना, तो ये हो गए एक तरह से इनका शेयर, और बाकी इनका शेयर, इनके बेटे का नाम दर्ज नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जीवित है और वो उत्तराधिकारी है, जमीन की रजिस्ट्री मान लेते हैं रामचरण सिंह के यानी दादा के नाम से है और रसीद भी उन्हीं के नाम से है, तो अभी वो रसीद, अभी वो लगान रसीद जो है वो प्रमोद सिंह, राजेश सिंह, मुकेश सिंह और रितेश सिंह के नाम होना चाहिए। अगर उसको डिवाइड कर लिया जाए तो यानी उस जमीन जितना भी दर्ज है उसमें आधा जो होगा, आधा वो राजेश सिंह, मुकेश सिंह और रितेश सिंह, और आधा जो होगा हाफ, इसलिए कि दोनों बराबर के हकदार हैं, ये होगा यहाँ पर प्रमोद सिंह के नाम से, यानी ये 50 जो है डिवाइड हो जाएगा। अब आखिरकार आपके मन में अगर ये सवाल चल रहा है कि ये समस्या हम भी फेस कर रहे हैं, ये समस्या जो है जमीन बंटवारा का समस्या, ये मेरे साथ भी है, आखिरकार हम क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि आपको कमेंट करना है, पूछना है, हम आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा स्टेप आपके लिए सही है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।